नंबर 13 देखो भाई, 13 डाउट है हर्ष का। इसके अंदर सबसे पहले मुझे बताओ निकालना क्या है भाई, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है। एनआरआर मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन है और तुम्हारा प्रॉफिट गिवन है 2017-18 का गिवन है, मुझे 18-19 का प्रॉफिट गिवन है, 19-20 का प्रॉफिट मुझे पता है कितना है मेरा। तो उसके बाद वो कहता है गुडविल वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। जो गुडविल है मेरी करनी है मुझे कितने ईयर वैल्यू, नंबर ऑफ ईयर परचेज है मेरा 3 ईयर। क्वेश्चन सिंपल है, सबसे फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट निकालो। देखो हमारे पास 2017-18 का प्रॉफिट दे रखा था 80,000, 18-19 का प्रॉफिट दे रखा था 1,30,000 और 2019-20 का जो हमारा प्रॉफिट है वो 1,56,000 है। हमने इस प्रॉफिट का करा है टोटल और फिर उसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ ईयर कितने थे 3 से हमने डिवाइड कर दिया, हमारे पास आया 1,22,000 जो कि हमारा एवरेज प्रॉफिट है। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता था, टोटल प्रॉफिट में टोटल नंबर ऑफ ईयर, 1 2 3 साल थे हमारे पास तो मैंने 3 लिख दिए नीचे, तो मेरा 1,22,000 एवरेज प्रॉफिट आया मेरा। क्वेश्चन में हमें निकालना क्या था, एक बार देखो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी थी। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए सबसे फर्स्ट मैंने देखा कि क्या सुपर प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लग सकता है, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। मेरे को इस क्वेश्चन के अंदर यही नहीं पता मेरा सुपर प्रॉफिट क्या है, तो मैं अपना नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं पता मुझे, ना सुपर प्रॉफिट पता, एवरेज प्रॉफिट बस पता है। अगर नॉर्मल प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट पता होता तो काम हो जाता मेरा। फिर इसके बाद में आया यहाँ पर, क्योंकि वो तो हो नहीं सकता, मेरे को पता रखा है कि 3 ईयर की नंबर ऑफ ईयर परचेज मेरे 3 है, जो मेरी गुडविल है वो 1,50,000 है, तो मैंने गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने दे रखे मेरे पास 3 साल, सुपर प्रॉफिट मैंने लिख दिया। फिर 1,50,000 मेरी गुडविल का अमाउंट था, 1,50,000 को मैंने 3 से कर दिया डिवाइड, जो मेरे नंबर ऑफ ईयर परचेज थे। मेरे पास सुपर प्रॉफिट का अमाउंट आ चुका है 50,000। अब ये तो मेरे पास 50,000 आया सुपर प्रॉफिट का अमाउंट, वो मैंने लिख दिया फॉर्मूले में। मेरे को एवरेज प्रॉफिट भी पता था, तो क्या नॉर्मल प्रॉफिट निकल सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट को मैं उस तरफ ले गया और सुपर प्रॉफिट को इधर ले के आ गया, तो साइन मेरा चेंज हो गया, माइनस करा तो 72,000 मेरा नॉर्मल प्रॉफिट का अमाउंट आया। फिर इसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टेड इनटू में एनआरआर अपॉन में 100, तो 72,000 मेरा नॉर्मल प्रॉफिट था, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में 12 अपॉन 100, क्योंकि एनआरआर मेरी कितनी थी 12%। तो मैंने जब 72,000 हमारा इक्वल टू उस साइड है, जब यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएंगे दोनों, 100/12 हो जाएगा। ऐसे ही अगर प्लस और माइनस में होते तो उस तरफ जाते तो साइन चेंज हो जाता हमारा। तो हमने 72,000 इंटू में 100/12 करा है, जैसे हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड का अमाउंट आया 6 लाख। क्लियर हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर मेरे पास कितने पार्ट हैं, 3। क्वेश्चन में ऑर्डर रेशियो क्या दे रखी है, ऑर्डर रेशियो 7:2। तो एक बार आपको फिर बाद में कुछ करना है पार्ट। क्वेश्चन देखो ध्यान से, 23 A, B and C were partners sharing profit and losses in the ratio of 7:3:2. From 1st April 2015 they decided to share profit and losses in the ratio of 8:4:3. 1 अप्रैल 2015 से ये अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर देंगे, जो कि हमारी 8:4:3 होगी। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट द एवरेज of 3 year profit preceding the date of change in profit sharing ratio। हमें 3 साल का, पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है। इसके लिए जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुई है गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे इस टाइम पर हम। द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2012, 13, 14, 15। मेरे पास 4 सालों का प्रॉफिट है 52,000, 48,000, 60,000 और 90,000।
रिस्पेक्टिवली गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री। मुझे जर्नल एंट्री करके दिखानी है क्योंकि मेरी गुडविल जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है उससे मेरे को गुडविल की वैल्यूएशन दोबारा करनी पड़ेगी, उस पर इफेक्ट आएगा। तो गुडविल की एडजस्टमेंट की एंट्री करो। हमारे पास में कितने ईयर का प्रॉफिट निकालना था हमें? 3 सालों का, लास्ट 3 ईयर का, लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखे थे 4 साल। तो हमने क्या करा है 2013 ले लिया, 14 ले लिया, 15 ले लिया। तीनों का जो भी प्रॉफिट था हमारा उसको ऐड करा है हमने। टोटल प्रॉफिट हमारे पास आ गया, टोटल प्रॉफिट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ईयर। टोटल नंबर ऑफ ईयर हमारे पास कितने थे? 3 साल। 3 से मैंने डिवाइड किया, इसमें 4 साल बेटा वो कंफ्यूज के लिए तो इसने बोला है प्रीसीडिंग 3 ईयर बोला है ना। कंफ्यूज करेगा तो मैं काट देता हूँ, इसका ध्यान रखना है। 1,98,000 तुम्हारे पास एवरेज प्रॉफिट आते हैं 66,000। 66 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये तुम्हारी गुडविल है क्योंकि 3 ईयर का उसने एवरेज प्रॉफिट बोला, तो तुम्हारी गुडविल। इसके बाद अगर क्वेश्चन में देख लीजिए ओल्ड रेशियो 7:3:2, न्यू रेशियो हमारी थी 8:4:3। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम निकाल लेंगे, टोटल क्या होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी हमारी 7/12 आ गई, बी की 3/12, सी की जो भी 2/12, ये हमारी ओल्ड रेशियो थी। इसके बाद न्यू की ये साल हमारी थी 8/15, 4/15, 3/15। हमने क्या करा है फिर इसके बाद हमने निकाली कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, प्लस माइनस करें सीधा 3/60 आ गया। 1/60 हमारे यहाँ पर गेन कर रहा है बी और सी कर रहा है हमारा गेन। एक बार देख लीजिए इसे हमने करा कैसे था, सबसे फर्स्ट हमने लिया है एलसीएम नीचे था, 3 कॉमन आ रहा था 3 4 यहाँ पर बचा 3 4 12 3 5 15, 3 4 और 5 को मल्टीप्लाई करा हमारे पास आ गया एलसीएम 60। तीनों में हमारा एलसीएम सेम है। इसके बाद 3 5 15, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करा तो 35, 3 4 12, 4 को 1 से करा तो 32, तो 3/60 सेम एडिशन हमने ये भी करे नीचे वाले। इसके बाद हमारी जो गुडविल थी ए शेयर इन गुडविल, ए का शेयर बी का शेयर और सी का हमने निकाल दिया। ए क्या कर रहा है सेक्रीफाइस, बी क्या कर रहा है गेन, सी क्या कर रहा है गेन। कल मैंने तुम्हें रेशियो निकाल के दिखाई दिए, गेनिंग पार्टनर अकाउंट एड टू सेक्रीफाइसिंग। पूरे चैप्टर के लिए तुम्हें याद रखनी है, गेनिंग पार्टनर अकाउंट एड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। गेन मेरा कौन कौन कर रहा है? बी और सी कर रहे हैं। बी और सी जो गेन कर रहे हैं मेरे, मैंने कर दिया डेबिट, जो मेरा कर रहा है सेक्रीफाइस उसको मैंने कर दिया है क्रेडिट। तो ये मेरी गुडविल की एंट्री हो गई है। और एलसीएम देख सकते हो तुम, ऐसे करो तो ऐसे कर लेते। क्वेश्चन नंबर 23 था ये हमारा, और मेट्रो भी स्टार्ट हो जाएगी। अक्षरधाम जा सकते हो, अक्षरधाम जा सकते हो फिर तुम। ये आगे दोनों चैप्टर में रिपीट होने वाले, दोनों के तीनों में जो तुम्हारी उसका एडमिशन का चैप्टर है, डेथ का चैप्टर है और जो तुम्हारा डिसोल्यूशन का, तीनों में रिपीट होने वाली है सेम चीज। तो इसलिए अभी कर लेना, बाद में दिक्कत नहीं आएगी। तीनों के अंदर और रिपीट होगी ये चीज। रिजल्ट्स बनते कैसे सबसे जो भैया मतलब आगे मतलब कुछ ऐसा था रिजल्ट तो इसलिए बनाते ना शायद कि जो लॉस होता है मतलब आगे फ्यूचर में हो सकता है मुझे लॉस हो जाए या कुछ, तो उसकी भरपाई के लिए शायद बनाते तो फिर मैं रिजल्ट्स में से उतार लूंगा। तो अब क्या हुआ है कि मेरा नया पार्टनर आ जाए या मेरी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो, तो बेनिफिट किसका था? ओल्ड पार्टनर। तो उसको बेनिफिट दूंगा मैं सबसे पहले रिजर्व्स का, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो मेरा होगा या जो भी हमारी गुडविल होगी इसलिए निकालनी भी मुझे पड़ती है। तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का नाम सुना है? हाँ भैया, जो नहीं आता वो सस्पेंस में जाता है। क्या होता है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट? जो चीज भैया मतलब हमें अमाउंट जैसे कि भाई जिसका बेनिफिट मैं कई सालों तक उठाता हूँ, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। जैसे कि है ना मैंने कोई भी एडवर्टाइजमेंट कराई है, तो टीवी पे कोई भी एडवर्टाइजमेंट आती है तो कितने टाइम तक आती है मैक्सिमम? कम से कम 5 से 6 साल। मैं तो देख रहा हूँ बचपन से वही ऐड देखते आ रहे हैं हम। कोई हेमा सुषमा ने करके नहीं कहा यूं मान ले, आज तो उन्होंने ऐड ही चेंज नहीं करी अपनी, वो उनका एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है। एक बार में एडवर्टाइजमेंट कर दी, उसका बेनिफिट वो आज तक उठा रही है। आज तक बैलेंस शीट में से कुछ हिस्सा केंद्र के अंदर भेज दिया और वही कुछ एडवर्टाइजमेंट है हर साल, हर 6 महीने में चेंज हो रही है। तो फेना एक ऐसा सर्फ है जो कि हर जगह यूज होता है। ये नहीं है कि तेरे कपड़े धोने में यूज होगा, तेरा बर्तन धोने तक में यूज करते हैं। हाँ धोने तक में, हाँ निर्मा था ना वो, निर्मा हर चीज में यूज होता है भाई तेरा। हाँ मैंने मतलब कि हलवाई जो देखे हैं ना बर्तन धोते हैं तो किससे धोते हैं? फेना, निर्मा, इन दो से सारे हलवाई जितने भी इनकी कढ़ाई होती है। हाँ और इसने जो ऐड करी थी ना वो भी इसी पर्पज से करी थी, सिर्फ कपड़े धोने के लिए नहीं करी।
वही गेम खेल रहे हैं। ट्रांसफर ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो भी मेरा प्रॉफिट का बैलेंस होगा सारा मैं ट्रांसफर कर दूंगा ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर, क्योंकि जो बेनिफिट है सारे किसके, ओल्ड पार्टनर्स के। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगी तो सबको ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा। यही हम एडमिशन चैप्टर में देखने वाले हैं कि न्यू पार्टनर आएगा उसको तो बेनिफिट दे नहीं सकते इन प्रॉफिट्स का, तो क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और डेथ के टाइम पर भी क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स को दे देंगे, डेथ वाले पार्टनर को भी मिलेगा इसका। रिजर्व अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब तुम्हारी कैपिटल होगी फ्लक्चुएटिंग, जब तुम्हारी कैपिटल होगी फिक्स तो करेंट अकाउंट आ जाएगा। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इसको याद रखना है, किस रेशो में करोगे, ओल्ड रेशो में। अब लॉस भी वही ट्रांसफर करोगे ओल्ड पार्टनर को, लॉस ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कब लिखना है और करंट समझ में आ गया। डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस, डेबिट का, जो तुम्हारी असेट साइड आती है, जो तुम्हारा लॉस का बैलेंस है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये तुम्हारी एंट्री हो जाएगी सेकंड। 24 है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 24, A and B are partner in a firm sharing profit in the ratio of 3:2. They decide to share profit in the ratio of 3:4 with effect from 1st April 2016. Profit sharing ratio change कर दी दोनों पार्टनर्स ने। On that day, there was a credit balance of 70,000 in their profit and loss account. Credit balance है भाई, क्या करोगे, प्रॉफिट है लॉस है, प्रॉफिट। आगे बढ़ते हैं। Pass the necessary journal entry assuming that partners decided to distribute the profit। हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट को। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पार्टनर का नाम क्या है, A और B। अब ध्यान से क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन के अंदर ओल्ड रेशो दे रखी थी मुझे, न्यू रेशो दे रखी थी। ओल्ड रेशो मेरी 3:2 थी, न्यू रेशो मेरी 3:4 थी। प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस दे रखा है, क्रेडिट का। प्रॉफिट है मतलब 70,000 का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल बी कैपिटल। 70,000 के प्रॉफिट को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स में। जो प्रॉफिट हुआ है उसका बेनिफिट किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स को। ओल्ड रेशो में मिलेगा, याद रखना तुम्हें, ओल्ड रेशो में हमने जो भी प्रॉफिट था वो डिस्ट्रीब्यूट करा है। तो कैसे कैलकुलेशन करिए देख सकते हो, 70,000 का 3.5 और 70,000 का 2.5। क्वेश्चन समझ में आया है। 25 देखो वही क्वेश्चन नंबर। A, B, C are partners sharing profit and losses in the ratio of 1:2:3. From 1st April 2016, they decided to share the profit in the ratio of 2:3:4. On that date, profit and loss account disclosed a debit balance. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, डेबिट का। लॉस है, यहाँ पर क्या हुआ है, P&L डेबिट, नीचे क्या हो जाएगा, क्रेडिट। एंट्री क्या बनती है हमारी, ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल टू P&L अकाउंट। डिस्ट्रीब्यूट कर देना किस रेशो के अंदर, ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो। क्वेश्चन नंबर 26, A and B sharing profit and losses in the ratio 2:3. A और B किस रेशो में प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं, decide to share future profit and loss equally with effect from 1st April 2016. An extract of their balance sheet as at 31st March 2016 is as follows. हमारे पास असेट साइड दे रखी है, लाइबिलिटी साइड दे रखी है, और ये बैलेंस शीट है क्या, हाँ भैया। WCR हमारे पास 40,000 रुपए का है। शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। देखो इन चारों केसेस के अंदर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करके बताना है क्या होगा WCR का। इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, तुम्हारे पास WCR का अमाउंट दे दिया भाई, उसमें 40,000 का है, लेकिन कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। क्वेश्चन के अंदर ओल्ड रेशो दे रखी थी, न्यू रेशो दे रखी थी, WCR लाइबिलिटी साइड बता रहा 40,000 है। अब क्वेश्चन मुझसे कहता है कि 4 केसेस है मेरे पास करने के लिए।
पहले केस के अंदर तो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन गिवन ही नहीं है, करना क्या है मुझे, WCR को सीधा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। WCR होता क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर मेरी कंपनी में मेरे एम्प्लॉयज़ को कुछ भी होगा तो मैं इसमें से पैसे निकाल दूँगा। मान ले प्रिंटिंग प्रेस होती है, हाथ आ जाता है प्रिंटिंग प्रेस के अंदर, तो जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो कहाँ से किए जाते हैं, WCR से पैसे निकाल के दिए जाते हैं उसे, वहाँ से उसका कराया जाता है, कंपनसेट जो किया जाता है। क्लेम इतने रुपए मुझे देने पड़ रहे अपने एम्प्लॉय को, किसी को कुछ हो गया होगा तो WCR मैं इसलिए बनाता हूँ एम्प्लॉय के लिए, तो उनको कुछ हो गया है जिसकी वजह से मुझे 25,000 की कंपनसेशन देनी पड़ी है, क्षतिपूर्ति करनी पड़ी है मुझे 40 के में 25,000 और जो बाकी बचा वो 5 दे दीजिए। अब दोबारा से देखो, ओल्ड रेशो न्यू रेशो WCR इतना हमें पता है। आगे वो कहता है मेरा क्लेम हो गया 25,000 रुपये का, मैंने क्या करा, WCR लिख दिया 40,000 का, 25,000 वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में डाल दिए क्योंकि बिल मेरे को देने पड़ गए, इतने का कुछ हो गया इम्प्लॉय को, उनकी क्षतिपूर्ति पूरी करनी पड़ी है मुझे जो उनको हुआ है। फिर उसके बाद मेरे पास 15,000 रुपये बचते हैं जो कि मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ए को कितना मिलना है, बी को कितना मिलना है, 6,000 और 9,000 दोनों मैंने दे दिए। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करा है, 3:5। इस वाले पार्ट के अंदर क्या हुआ है, ओल्ड रेशो न्यू रेशो WCR सेम ही था। क्वेश्चन ने बताया थर्ड केस के अंदर मुझे कि जो मेरा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम का अमाउंट है वो मेरा 40,000 रुपये है। मैंने एंट्री क्या करी, WCR डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, 40 से 40 हो गया, पार्टनर्स को कुछ भी नहीं रिसीव हुआ तो ये क्लेम मेरा 40,000 का हो गया। एंट्री समझ में आई है अभी तक? जो मेरा WCR का अमाउंट था वो लिख दिया मैंने, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम का अमाउंट था वो मैंने लिखा। अब मेरे पास जो एक क्लेम है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 50,000 का है, 10,000 रुपये ज़्यादा है तो वो भी मुझे लिखना पड़ेगा। तो ये जो 10,000 रुपये ज़्यादा है ये तुम लिखते हो रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम, रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने से हो गया, 10,000। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना है मेरा, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 50,000। क्या जितने का मेरा WCR है उससे ज्यादा है, हाँ भैया 10,000 ज़्यादा। तो मैंने क्या करा, WCR टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, जितने का क्लेम था मेरा वो लिख दिया मैंने 50,000 का, WCR मेरा था 40,000 का, जो दोनों का डिफरेंस था वो मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर लिखा है। और ये जो रिवैल्यूएशन के अंदर आया है मेरा, मैंने बढ़ा दिया अपना क्लेम, तो वो जो क्लेम है मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा A और B के, ए और बी। अब पहले अपने कैपिटल अकाउंट के अंदर प्रॉफिट लेके जा रहे थे तो लॉस भी तो लेके जाएंगे अगर ज्यादा देना पड़ रहा है। अब ध्यान से देखो, ओल्ड रेशो दे रखी थी, दोबारा बता रहा हूँ क्वेश्चन को, ओल्ड रेशो दे रखी थी, न्यू रेशो दे रखी थी, ठीक है। WCR का बैलेंस दे रखा था 40,000, समझ में आ गया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन मेरे पास केस के अंदर। और WCR टू इज कैपिटल टू बीस कैपिटल, जो मेरा WCR का बैलेंस है 40,000 मैंने A और B के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं थी इस केस के अंदर। आगे मेरे से वो कहता है तो मेरा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है 25,000 रुपये का है, तो मैंने क्या करा, WCR अकाउंट डेबिट तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम टू इज कैपिटल टू बीस कैपिटल। मैंने क्या करा, WCR जितने का था 40,000 का लिख दिया, क्लेम जितने का था मेरा वो लिख दिया 25 का, जो मेरा 15,000 बचा है ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब क्या हुआ, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम मेरा ज्यादा हो गया, 40,000 हो गया, और क्या WCR में 40 था, मैंने सीधी एंट्री कर दी WCR को वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 40 हो गया बराबर। अब क्या कहानी है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम मेरा ज्यादा हो गया 50,000, WCR अकाउंट डेबिट पता है मुझे 40,000 का है, तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम पता है मुझे 50,000 का, दोनों के बीच में डिफरेंस देखो 10,000 का है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000 से, एज कैपिटल अकाउंट 20 कैपिटल अकाउंट तो रिवैल्यूएशन 10,000 को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 26, 28 बताना पड़ेगा है, ऐसे ही क्वेश्चन है 28 बताता हूँ। टाइम देखो टाइम देखिए कितना हो रहा है, 6-8। ये करा देता हूँ एक में तुम्हें, ये है ना तुम खुद करके देखोगे क्या, इन्वेस्टमेंट वाला
28 क्वेश्चन नंबर 28 देखो, एबीसी की हमें रेशियो दे रखी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दे रखी है, एबीसी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2। इसके बाद हमें इसकी न्यू रेशियो दे रखी है 2:3:4। क्वेश्चन के अंदर लाइबिलिटी साइड है जिसमें मेरे को दे रखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और असेट साइड क्या दे रखा है, इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट दे रखी है, बुक वैल्यू भी बोलते हैं इसे, कितने 6। इसके बाद हमारे पास नीचे फर्स्ट केस के अंदर वो कहता है कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, सेम यही कर दोगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू एज कैपिटल बीस कैपिटल, नाम चेंज हो गया डब्ल्यू सी बात। आगे इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 6 लाख, इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी तुम्हारे पास 6 लाख की, अभी 6 लाख है, कोई कमी थोड़ी हुई है भाई, तो क्या करो सेम एंट्री जो फर्स्ट वाली वैल्यू थी, ये वाली इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू एज कैपिटल बीस कैपिटल रिपीट हो गई, ठीक है। अब आगे इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5,91,000, तुम्हारी इन्वेस्टमेंट कितने की थी, 6 लाख, कम हो गई क्या, 9,000 रुपए वैल्यू इन्वेस्टमेंट की। मैंने शेयर मार्केट के अंदर मैंने शेयर खरीदे थे रिलायंस की, 6 लाख रुपए वैल्यू थी उसकी, आज की डेट में उसकी वैल्यू हो गई है 5,91,000 रुपए, मेरी वैल्यू कम हो गई, शेयर की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मेरी कम हो गई, तो अब मैं क्या करूंगा, जो मेरी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मेरा कितने का है, 54,000 का, 54 लाइबिलिटी साइड देखो, और जो मेरी मार्केट वैल्यू कम हुई है, इन्वेस्टमेंट लिखोगे यहाँ पर, तो वर्कमैन का पोजीशन क्लेम की जगह पर इन्वेस्टमेंट कितने से कम हुई है तुम्हारी वैल्यू, 9,000 रुपए से, 6 लाख वाली चीज तुम्हारी 591 की हो गई है। फिर कितना बचा तुम्हारे पास बैलेंस, बताओ मुझे, 45 बचा, 45 को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, समझ में आया है। अब आगे फोर्थ केस देखो, तुम्हारी इन्वेस्टमेंट कितने की थी, 6 लाख की, तुम्हारी जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की कितनी हो गई, 5 लाख, कितने रुपए से कम हो गई, 72,000, तुम्हारा लेकिन रिजर्व कितने का था, 54,000। अब यहाँ पर देखो रिजर्व मेरा कितने का था, 54 का, इन्वेस्टमेंट जो है मेरी कितने की हो गई है, वैल्यू कम 72 से, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, 54 और 72 के बीच में, ठीक है। तो वो जो डिफरेंस है रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर भेजोगे, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में भेजने के बाद ए और बी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, समझ में आए। आगे जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो बढ़ रही है क्या, है ना, तो उसके साथ भी सेम कर रहे हैं तुम्हें। सबसे पहले लिखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का बैलेंस लिखो, कितने है तुम्हारे पास, 54,000, और फिर उसके बाद देखो मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कितनी हो गई है, 660, कितने हजार से बढ़ रही है, 60,000 से। तो फिर क्या करना है तुम्हें कि इसके अंदर क्या करना कि जो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है उसको तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड पार्टनर्स के अंदर सिर्फ 54,000, क्या एंट्री बनेगी मेरी डिस्ट्रीब्यूट करने की, सेम यही वाली, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए बी ओल्ड रेशियो, ये वाली एंट्री बन गई। इसके बाद तुम्हारी इन्वेस्टमेंट बढ़ी कितने रुपए से है, 60,000 से, इसे भेज दो रिवैल्यूएशन अकाउंट के, एंट्री क्या बनेगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ क्या एंट्री बनेगी, रिवैल्यूएशन टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन, अब क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन, और फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। यहाँ रिवैल्यूएशन क्या हुआ था, डेबिट, फिर क्रेडिट कर दिया, वहाँ पर क्या हो रहा है रिवैल्यूएशन, क्रेडिट, जो हम इन्वेस्टमेंट की एंट्री करेंगे लास्ट टाइम वो डेबिट हो जाएगा, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 29, A and B are partner in a firm sharing the profit in the ratio 3:2, what ratio दे दी, on March 31st 2016 their balance sheet show a general reserve 54,000, on that date they decided to admit C as a new partner, C को इन्होंने नया पार्टनर एडमिट करा है, the new profit sharing ratio ABC की कितनी हो गई है, 4:2, record the necessary journal entry in the book of the firm under the following circumstances। हमारे पास दो केस दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर, when they want to transfer the general reserve in the capital account, जब वो चाहता है जनरल रिजर्व को कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना, पहले केस के अंदर। अब दूसरा देखते हैं, when they do not want to transfer general reserve in the capital account and prefer to record the adjustment entry for the same, when they do not transfer general reserve in the books of account, वो बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर ट्रांसफर ही नहीं करना चाहता है जनरल रिजर्व को, सेकंड वाले केस में। पहले वाले केस में कहता है वो ट्रांसफर करना चाहता है। इन दोनों चीजों को तुम्हें कंपेयर करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि बड़े जो क्वेश्चन हम आगे भी करने वाले हैं इन दोनों लाइनों से क्वेश्चन बनेगा, एक वर्ड मिसिंग तो भी कहानी खत्म।
पहला केस हमारा था बॉन्ड टू ट्रांसफर जनरल रिजर्व। उसके अंदर जनरल रिजर्व का अमाउंट हमारा कितना था 54,000 क्योंकि मैंने ए और बी के डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ओल्ड रेशियो के अंदर। बॉन्ड टू ट्रांसफर करना चाहता है कैपिटल अकाउंट के अंदर, मैंने जिस वैल्यू पर दे रखा था उसी वैल्यू पर ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, पहला केस समझ में आ गया। 23 से जो क्वेश्चन करते थे उसी के जैसा ही। एक और दोबारा देख रहे हैं। क्वेश्चन के अंदर ए और बी की रेशियो दे रखी थी मुझे, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो मेरी क्या है 3:2, न्यू रेशियो मेरी 4:3:2। जनरल रिजर्व का मैनेज इसके बाद बॉन्ड टू ट्रांसफर जनरल रिजर्व कितना है, जनरल रिजर्व मेरा 54,000 का था। ए और बी के अंदर मैंने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। किस टाइम पर, जब बॉन्ड टू ट्रांसफर बोलेगा ओके ट्रांसफर करना है मुझे। इसके बाद जब वो कहेगा डू नॉट वांट टू ट्रांसफर, मुझे ट्रांसफर नहीं करना है बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, तो क्या लोगे सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो निकालो। मैंने निकाली सैक्रिफाइसिंग ओल्ड रेशियो माइनस न्यू। ए और बी की मैंने ओल्ड रेशियो लिखी है और फिर न्यू रेशियो लिखी, दोनों को करा है माइनस, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो आ गई। अब मैं एक बार एलसीएम बता देता हूँ। 5 और 9 में से कुछ कॉमन आ रहा है, 2, 3, 4, 5 कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। 9 को मैंने सीधा 3 से मल्टीप्लाई करा, मेरा 27 आ गया। 5 को 4 से करा 20 आ गया, सीधा मैंने माइनस कर दिया। जब एलसीएम कुछ भी नीचे से कॉमन नहीं आ रहा है तो नीचे 5 9 का 45, 5 9 का 45, 4 3 का 4, 9 2 का 18, 5 3 का 15। तो ऐसे करके मेरी रेशियो निकल गई गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग। मैंने क्या करा, जो पार्टनर गेन कर रहा है, मैंने इनकी क्या रन करी थी, गेनिंग पार्टनर काउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर काउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गेन कौन कर रहा है मेरा सी का कैपिटल अकाउंट मैंने डेबिट करा है और बी का कर दिया क्रेडिट। तो मैंने जितना मेरा बनता था वो कर दिया। 12,000 मेरा सबसे पहले मैंने निकाला सी का शेयर कितना है मेरा गुडविल उसके अंदर जनरल रिजर्व में, वो है मेरा 12,000 को मैंने 7:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो कि मेरा 3436 आ गया। दोनों सैक्रिफाइस कर ले, जैसे कि डी ने आया और रिजर्व में से अपना शेयर उठा के ए बी में दे दिया। ऐसे ही होगा, जब भी है ना कोई नया पार्टनर आएगा तो सैक्रिफाइस करेंगे ओल्ड पार्टनर, उन्हें कुछ ना कुछ अपना हिस्सा देना।